ठीक है, हम लोगों ने 555 टाइमर डिस्कस किया था प्रीवियसली। इसके अलावा उसी के अंदर हमने फिर देखा था कि फ्लिप फ्लॉप्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स की एप्लीकेशन डिस्कस की थी कि फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए जा सकते हैं फॉर फ्रिक्वेंसी डिवीजन। ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी काउंटिंग। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबरिंग किस तरह वर्क करती है, ये सबको पता है। बट यहाँ पे हम उन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए क्या करेंगे, काउंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। अब अगर हम बाइनरी सीक्वेंस की बात करें तो फिर रिमेंबर, इससे पहले भी हमने ये सीक्वेंस देखी थी कि बाइनरी में क्या हो रहा होता है कि अगर हम एलएसबी से स्टार्ट करें तो एलएसबी क्या होती है, ऑल्टरनेटिव चल रही होती है। उसके बाद वाली बिट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 zeros 2 1 देन 2 zeros 2 1 देन फर्दर आगे जाएं तो ये 2 zeros से 4 zeros 4 1s हो जाते हैं, और आगे जाएंगे 8 zeros 8 1s। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे दिखाने का मकसद क्या है या बताने का मकसद क्या है कि हम इसी पैटर्न को क्या करेंगे कि फ्लिप फ्लॉप्स को इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे कि उनके जो आउटपुट्स हैं वो इस तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये ऑपरेशन किस तरह से होगा तो वो अब हम देखेंगे कि भाई ठीक है, हमें बाइनरी काउंटिंग पता है किस तरह से स्टार्ट होती है, क्या उसकी रेंज होती है, ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। बट नाउ वी एक्चुअली कॉन्फ़िगर द सेम काउंटिंग यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास हम फ्लिप फ्लॉप के रेफरेंस से अगर देखना चाहें तो उससे पहले अगर मैं जो नंबरिंग अभी दिखाई थी उसी को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं इनटू वेव फॉर्म। जब मैं वेव फॉर्म में ट्रांसफर करूंगा तो एलएसबी पे यही काउंटिंग चल रही होगी, दिस इज एमएसबी। ठीक है, देन सॉरी दिस इज एलएसबी, देन ये हमारे पास क्या है, बिट आफ्टर एलएसबी आ रही है, देन फिर एमएसबी। अब ये जो नंबरिंग पैटर्न चल रहा है इसको अगर आप नोट करें, प्रीवियसली मैंने फ्रिक्वेंसी डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप जब आउटपुट ट्रांसफर हो रहा था कि भाई अगर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्रॉप बन जाए तो उसकी वजह से हमारे पास आउटपुट क्या हो रहा था कि हमारे पास उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो रही थी। ठीक है, कि यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी मैं कहता हूँ 6 है तो नेक्स्ट आउटपुट पर फ्रिक्वेंसी हो जाती थी 3। अब अगर इन इस वेव फॉर्म को आप नोट करें तो यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है। किस तरह से कि भाई अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रिक्वेंसी होती है कि जब एक चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं रिपीटिशन देखूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे आता हूँ मेरे पास 1 2, यहाँ पे 4 रिपीटिशन थी, यहाँ फ्रिक्वेंसी 4 थी, यहाँ पे आके 2 हो गई और यहाँ पे आके 1 हो गई। ठीक है, तो अब फ्रिक्वेंसी देखा जाए तो काउंटिंग के अंदर भी तो फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इट मीन्स के जो हमने प्रीवियस एक एग्जांपल देखी थी फ्रिक्वेंसी डिवीजन वाली, उसको हम यहाँ पे यूज करते हुए काउंटिंग परफॉर्म करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि काउंटिंग के अंदर जब मैंने बिट्स को क्या किया, वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि उसकी वजह से हमारे पास अगर हम बात करें आउटपुट की तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे अगर देखते हैं तो इस कंडीशन के अंदर सेम वही फ्रिक्वेंसी डिवीजन वाला पार्ट जो है इधर आ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को देखते हुए मैं अगर कनेक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे जो कनेक्शंस अगर हम बात करें कनेक्शंस को देखते हुए
तो इधर हमारे पास जो हमने फ्रिक्वेंसी डिवीजन में कनेक्शंस यूज किए थे, सेम कनेक्शंस क्या होंगे यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस अगर स्लाइड किसी को याद हो तो भाई उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने जे और के फ्लिप फ्लॉप को कॉमन किया था, और उसके बाद हमने क्या किया था कि फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप था उसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो उसको हमने सेकंड की क्लॉक बना दिया था। ठीक है, सेम यही चीज हमने यहाँ पे भी करी है। अब इधर हमारे पास क्या है, दिस इज 3-bit एसिंक्रोनस काउंटर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं एट फर्स्ट स्टेज देखें तो मेरे पास क्या होगा, जे और के पे जब 1-1 आएगा तो जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि अगर 1-1 आता है तो हमारे पास काउंटर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1-1 आएगा तो क्या होगा, काउंटर ऑपरेशन दैट सेंस कि यार ये टॉगल करेगा। 1-1 की कंडीशन में जे के फ्लिप फ्लॉप में टॉगल होता है, यानी कि अगर प्रीवियस आउटपुट 0 था तो ये टॉगल करके उसको 1 कर देगा, और अगर प्रीवियस आउटपुट 1 था तो ये टॉगल करके उसको 0 कर देगा। अब यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा उसका अपोजिट जो होगा वो क्यू नॉट बार पे आ रहा होगा, और ये सेकंड की क्लॉक बन जाएगा। अब इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि अगर आप नोट करें इसको एसिंक्रोनस काउंटर क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज एक्चुअल जो क्लॉक है वो तो सिर्फ दी जा रही है कहाँ पे, फर्स्ट काउंटर के ऊपर, यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, और बाकी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो क्लॉक ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम द आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 3-bit एसिंक्रोनस काउंटर देख रहे हैं जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हुए डिजाइन किया हुआ है। और काउंटिंग के लिए लास्ट क्लास में बताया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल मोड में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं आउटपुट की बात करें, दिस इज द क्लॉक दैट वी विल हैव ऑन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। अब जब जब मेरे पास क्लॉक आएगी तो क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप टॉगल होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। इनिशियली जब क्लॉक गई तो उस वक्त यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे उस हिसाब से अगर हम आउटपुट ऑब्जर्व करें तो इनिशियली मेरे पास क्या हुआ कि जब क्लॉक आई, यानी क्लॉक हाई हुई, उस टाइम डाटा क्या होना चाहिए, इनिशियली 0 था, जैसे क्लॉक आएगी वो टॉगल करके क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा। सही, फिर नेक्स्ट क्लॉक आएगी, क्या होगा, प्रीवियस डाटा 1 था तो वो 0 हो जाएगा, टॉगल ऑपरेशन। देन अगेन क्लॉक आई तो डाटा क्या होगा, फिर टॉगल होगा और 0 से 1। देन यहाँ पे 1 से 0, देन अगेन 0 से 1, देन 1 से 0, देन 0 से 1, देन अगेन 1 से 0। अब ये तो ऑपरेशन हो रहा है क्यू नॉट पे। एट द सेम टाइम जब मैं Q1 की बात करूंगा तो भाई Q1 पे क्या हो रहा होगा, Q1 पे अगर हम नोट करें तो Q1 पे एक्चुअली क्या होगा, Q1 की जो क्लॉक है वो असल में है क्या, Q नॉट बार, यानी कि Q नॉट बार का मतलब है कि जब Q नॉट लो होगा तब Q1 एक्टिव होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये क्या रहा, 0-0 रहा। जैसे यहाँ Q नॉट टॉगल होके 0 हुआ, एट दिस पॉइंट ये क्या हो गया, 1 हो गया। और अब क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब Q नॉट क्या होगा, टॉगल होके 0 होगा तभी ये एक्टिव होगा, तो ये यहाँ से क्या हुआ, ये ऑन रहा, देन ये यहाँ पे आके डीएक्टिव हुआ, देन फिर हाई आ गया, देन फिर लो। सेम यही चीज हमारे पास Q2 पे भी वर्क कर रही होगी। वो इस वजह से क्योंकि Q2 की जो क्लॉक है वो इनपुट ले रही है Q1 बार से। तो भाई Q1 बार जब जब हमारे पास क्या होगा, जब जब Q1 बार हाई होगा तब तब ये एक्टिव होगी। Q1 बार हाई होने का मतलब है कि Q1 जब लो होगा तो ही Q1 बार हाई होगा। तो यहाँ पे Q1 कब लो हो रहा है हमारे पास, अगर देखें हमारे पास Q1 यहाँ पे लो हो रहा है
एट दैट पॉइंट ये टॉगल कर गया और कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट टाइम जब ये लो होगा वो यहाँ पे है तो ये वापस टॉगल हो जाएगा। अब मैं अगर काउंटिंग की बात करूं, ठीक है, मैं अगर क्या कर दूं, मैं अगर इसको LSB कह दूं Q नॉट को और Q2 को MSB कह दूं, तो यहाँ से मेरे पास देखा जाए तो नंबरिंग वर्क कर रही है। सॉरी, Q2 को LSB और Q नॉट को MSB अगर कह दूं, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये नंबरिंग वर्क करेगी कि भाई हमारे पास देखा जाए अगर कि इनिशियली नंबरिंग स्टार्ट हुई 000 से, देन 001 दिस इज LSB, दिस इज MSB, then 010, then 011, then 100, then 101, फिर 110, 111 एंड देन वापस रीसेट हो गया। 3 बिट था, यहाँ तक रेंज गई एंड देन रीसेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर की कंडीशन है। अब यहाँ पे जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे पास एक क्या होता है, एक मसला कि प्रोपगेशन डिले प्रोड्यूस हो रहा होता है जब भी हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज करें, क्योंकि स्विचिंग क्या करती है, कोई थोड़ा बहुत टाइम लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो एट द सेम टाइम सारे क्या होती हैं, सारी स्टेजेस अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट आ रहा होगा उसके अंदर हमेशा थोड़ा बहुत डिले आएगा, और वो डिले यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई क्लॉक यहाँ एक्टिव हुई बट आउटपुट में क्या हुआ, थोड़ा डिले आया। आउटपुट लेट ऑन होगा तो ऑब्वियस ऑफ भी लेट होगा, और उसी हिसाब से डिले क्या होगा, आगे जाता रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर का भी नाम देते हैं, बिकॉज हमारे पास जो इसके स्टेजेस हैं, यानी कि ये वाले जो स्टेजेस हैं, ये एकदम एट एनी इंस्टेंट एक दूसरे को चेंज नहीं करते, बल्कि क्या होता है, कोई ना कोई डिले प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये एक दूसरे को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि Q नॉट डिले हुआ हमारे पास, देन Q2 इधर डिले हो रहा है, 2 डिलेज आ रहे हैं, एक क्लॉक वाला और एक इसका। देन इधर आएंगे, इधर 3 डिलेस आ जाएंगे, बिकॉज एक क्लॉक का, एक Q नॉट के आउटपुट का, एक Q1 के आउटपुट का, तो 3 डिलेस इधर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो मैंने इससे पहले लास्ट स्लाइड में फ्लिप फ्लॉप्स को रेफर करते हुए प्रोपगेशन डिले की बात की थी, तो वो डिले हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्क कर रहा होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि इसी तरह जैसे अभी हमने बात की किसकी, एसिंक्रोनस 3 बिट काउंटर की। ठीक है, इसी तरह वी हैव एसिंक्रोनस डिकेड काउंटर। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक लिमिट अप्लाई कर दी गई है कि भाई जैसे ही डाटा क्या हो, जैसे ही डाटा रीच करे 9 पे तो ये रिसेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको डिकेड काउंटर इसीलिए कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 10 तक जाएगा, यानी कि 0 से 9 तक जाएगा एंड देन रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अब 1001 आउटपुट आए तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होना चाहिए, उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं दे ऑल शुड रीसेट। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक नैंड गेट लगाया, और हमने यहाँ पे ये जो अगर हम बात करें आउटपुट्स की, तो इधर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे Q1 और Q3 इनके आउटपुट्स को क्या कर दिया, इनके आउटपुट्स को नैंड गेट में प्लेस किया, और नैंड गेट के ऊपर क्या होगा, नैंड गेट के ऊपर हमारे पास जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तब आउटपुट लो आएगा, और ये क्लियर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अब मैंने ये इन दोनों पे क्यों लगाया, बिकॉज 1001 तक तो ये चलेगा ना, 1001 के बाद हमारे पास स्टेट आएगी 1010। जब 1010 की स्टेट आएगी
तो उधर हमारे पास क्या होगा, उधर हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। क्यों? जब 1 0 1 0 आएगा तो इट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। उस सिनेरियो में ये दोनों वंस क्या करेंगे, ये दोनों वंस यहाँ पे क्लियर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आपके काउंटर को रिसेट कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि ये क्या करेगा, ये 0 से 9 तक जस्ट काउंट करेगा एंड देन ये अपने आप को रीसेट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ एसिंक्रोनस डिकेड काउंटर। अब वेव फॉर्म्स को अगर हम देखें तो हमारे पास क्लॉक के रेफरेंस से क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट सारे होंगे। ठीक है, अगेन ऑपरेशन सेम वही वाला है। प्रॉब्लम सिर्फ कब आएगी, जब ये हमारे पास 1 0 1 0 देगा। डी फ्लिप फ्लॉप से यही काम करने के लिए हमें कुछ नया नहीं करना। जस्ट डी फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है उसको हम लगा देंगे किससे, क्यू बार से कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये टॉगल मोड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जे के फ्लिप फ्लॉप से जो काम कर रहे हैं वही सेम काम हम यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप से करा लेंगे, बिकॉज वो भी यही करेगा जो बार बार टॉगल हो रहा होगा। तो ये सेम उसी काउंटर की कंडीशन है, बट दिस टाइम हमने क्या किया, डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया। यानी कि अगर आपको कोई सर्किट जे के फ्लिप फ्लॉप में बनाया हुआ है, आपने बोल दिया टॉगल स्विच किस तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, और ये उसी के वेवफॉर्म्स हैं, तो वेवफॉर्म्स सेम रहेंगी जो हमारे पास पहले आ रही थी फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी वजह से सिर्फ एक काम ये किया था कि डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को क्यू बार जो उसका आउटपुट है उससे कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कनेक्शन हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास आईसी फॉर्म में इसका प्रॉपर काउंटर अवेलेबल है जो कि सैमफोर एलएस 93A में होता है। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो है सेम वही काम कर रहा होगा जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि हम लोग और किसी काउंटर से करवा रहे हैं। मीन्स आईसी फॉर्म में सिर्फ एक ये डिफरेंस आ रहा है, क्यू नॉट इधर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी वही हमने कंडीशन इसकी क्या डिफाइन की हुई है। तो 1 0 1 0 पे ये सॉरी यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिसेट का एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 1 0 1 0 वाली कंडीशन नहीं करेगा, बल्कि ये एट एनी इंस्टेंट अगर आपको रिसेट कराना है तो यहाँ पे ये की दी हुई होगी रिसेट की, आप उसको प्रेस करेंगे ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स को रिसेट पोजीशन पे ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक दे रहे हैं और जो हमारे पास बाकी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उधर हमारे पास क्या है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं कि सेपरेट क्लॉक दे सकते हैं। ठीक है, जो कि क्लॉक बी से वर्क कर रहे होंगे। और इसी तरह अगर मैं इसको 4 बिट काउंटर बनाना चाह रहा हूं तो इसी का आउटपुट, ठीक है, जो मेरे पास क्यू नॉट आ रहा है इसको मैं अगर क्या कर दूं, क्लॉक बी से कनेक्ट कर दूंगा तो ये एक्चुअली क्या होगा, 4 बिट काउंटर भी बन जाएगा। अभी ये यहाँ पे 3 बिट काउंटर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो सेपरेट वर्क कर रहा है, बट अगर मुझे काउंटर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4 बिट काउंटर भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे अभी एसिंक्रोनस काउंटर हमने डिस्कस करे हैं।
और ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें हमने इसकी आईसी फॉर्म भी देखी है कि हमारे पास इन फॉर्म ऑफ आईसी किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्लाइड ये वीडियो हम यहीं तक इसकी है। इसमें अब कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर क्विज 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा ना?